शाह महमूद साहब, तीन तरह के सवालात उठाए जा सकते थे या इबाहम मौजूद हो सकता था कि अगर सिक्योरिटी नहीं देती हुकूमत, अगर फंड्स नहीं देती हुकूमत, या अगर हुकूमत स्टाफ मुहैया नहीं करती, तो अदालत ने प्रियम्पटिव स्ट्राइक के तौर पे कह लें अगर, तो इन तीनों का जवाब इस फैसले में दर्ज कर दिया है और पाबंद कर दिया है तीनों यानी हुकूमतों को, दो वफाकी और पंजाब, और इलेक्शन कमीशन को, कि 10 अप्रैल तक फंड्स की तफसीलात भी दें, सिक्योरिटी की तफसीलात भी दें और स्टाफ की तफसीलात भी दें। अब इसके बाद कोई जवाब बनता नहीं हो किसी हुकूमत के पास कि वो इनकार करें। देखिए, इस फैसले से पहले आप इलेक्शन कमीशन का मौकिफ सुने, वो क्या था। इलेक्शन कमीशन ने तो 1 मार्च का फैसला भी तस्लीम कर लिया था। उसको तस्लीम करने के बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया। शेड्यूल अनाउंस करने के बाद उन्होंने दरखास्तें जमा करवाई, फिर उसकी जांच पड़ताल करवाई। ठीक, फिर उन्होंने 8 अक्टूबर का एक फैसला किया जो कि गैर आईनी था, गैर कानूनी था, आज का नज़म करार दे दिया गया। उन्होंने तब भी ये कहा, उनके वकील ने ये कहा कि अगर हमें फंड्स और सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया जाए तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उनकी दोनों ये ख्वाहिशात पर एक वाज़ेह फैसला कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं कि वो इलेक्शन ना करवाए, बल्कि उन्होंने ये कहा है अगर इसके बावजूद कोई रुकावट हो तो हमारे पास आइए और हम दूर करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आगे बढ़ना होगा और इंश्योर करना होगा कि फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हो, और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसको भी कंट्रोल करना होगा जो वो अपने मैंडेट से तजावुज कर रहे हैं और ऐसे कामों में अपने आप को उलझा रहे हैं जिसका कि मैंडेट उनको इजाजत नहीं देता। उन्हें भी किसी तरह लगाम देनी होगी और कंट्रोल करना होगा।